बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नक्की चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज एक बड़ा धमाका, एक बड़ा सरप्राइज़ और एक बड़ा ऐलान। ये एयरलिंक जो मारूफ डिस्ट्रीब्यूटर इदारा है पाकिस्तान का, इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड और मोबाइल की सनत में उसका एक अपना नाम है और एक मुस्तहकम इदारे के नाम से उनकी इज़्ज़त और वक़ार अपने इंतहा पर मौजूद है। डीलर्स के दिल में उनकी हुक्मरानी है और कंपनियों की अंदर उनकी एक अपनी साख है। तो आज पाकिस्तान के मारूफ डिस्ट्रीब्यूटर इदारे एयरलिंक ने अपने डीलर्स के लिए दौरे अमेरिका का ऐलान कर दिया। ये ऐलान जो इस मौके पे किया गया है उसकी कई वजूहात हैं, जिसमें से सरे फहरिस्त उनकी 10वीं सालगिरह है। ये 10वीं सालगिरह से मुराद ये है, इस फील्ड में तो उनका इससे ज़्यादा अरसा गुज़र चुका है, लेकिन मोबाइल इंडस्ट्री में सबसे पहले हवावे की डिस्ट्रीब्यूशन पाकिस्तान में मुतारुफ़ कराने वाले हवावे को एयरलिंक ही थे, जिससे उनकी मोबाइल फील्ड में काम की इब्तिदा शुरू हुई। जूँ वक्त गुज़रा, 2015 में मारूफ कोरियन ब्रांड सैमसंग के साथ उनका हाथ जुड़ गया। उसके बाद टेक्नो, उसके बाद मुख्तलिफ TCL, अल्काटेल, आईटेल, शॉमी, जो मारूफ दुनिया भर की टॉप 3 में से खुशकिस्मती से जो हम देखते हैं एप्पल भी, यानी तीनों जो दुनिया की टॉप ब्रांड हैं इस वक्त दुनिया में, पूरी दुनिया में फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, ये 2021 की टॉप ब्रांड हैं और तीनों की खुशकिस्मती से डिस्ट्रीब्यूशन के हकूक़ मारूफ डिस्ट्रीब्यूटर इदारे एयरलिंक के पास हैं। इसके बाद आपके सामने हैं जो भी कुछ हमारे डीलर्स, हमारे दोस्तों को इल्म है कि गुज़िश्ता साल इन्होंने अपना असेंबलिंग प्लांट जो है पहला वो कायम कर दिया और इसी के साथ दूसरा असेंबलिंग प्लांट दुनिया की मारूफ ब्रांड शॉमी के साथ हाथ मिलाकर कायम कर दिया गया। ये दूसरा असेंबलिंग प्लांट है एयरलिंक, जिसकी मंजूरी, जिसकी सारी प्लानिंग इनके CEO और रूए रवां मुज़फ़्फ़र हयात पराचा के सर जाता है, जिनकी मेहनत, लगन, साथ उनकी टीम जो मियाँ इरफान की शिकल में है, नफ़ीस हैदर की शिकल में है और दीगर कई चारों सूबों में जो मुस्तनद इनके दोस्त, इनके पार्टनर, इनके साथ मिलाने वाला अमला है, जिनको वो अपना दोस्तों का दर्जा, अपने बच्चों का दर्जा देते हैं, एयरलिंक के सरबरा उनके सर जाता है। यहाँ हम ये भी ख़ास तौर पे बताना चाहते हैं कि ये सिलसिला मज़ीद आगे की तरफ जा रहा है और जूँ 2020 में आपको जो मैं बता चुका हूँ, असेंबलिंग प्लांट के बाद इनका मंसूबा जो था पाकिस्तान में IPO के तहत अपने आप को मुतारुफ़ कराने का, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इन्होंने 2021 में सर कर लिया और इनके शेयर जो डिमांड इनके हिसाब से रखी गई थी उससे ज़्यादा में बोली दी गई और अल्हम्दुलिल्लाह कम वक्त में वो फ़रोख्त भी हो गए। शेयर होल्डर इनके बड़ी तादाद में इस वक्त इनके साथ मुंसलिक हैं। जो इनको सरमाया चाहिए था उससे बढ़ के इनके पास सरमाया आया है और इससे वो मज़ीद कारोबारी दोस्तों और पार्टनरों के साथ मिलके अपने बिज़नेस को वसअत देने की तरफ गामज़न है। ये दौरा जो है ये बेसिकली एयरलिंक हर साल ही अपने डीलर्स को, अपने MDs को दुनिया के कई ममालिक में मुख्तलिफ़ औक़ात में लेके भी जा चुका है और मुस्तक़बिल में भी उनके प्लानिंग यही है। तो जब मुख्तलिफ़ यूरोप हो या कई ममालिक, दुबई हो, मलेशिया हो, सिंगापुर हो या दीगर जो भी ममालिक आपके हमारे जहन में आते हैं, थाईलैंड है तो बाकू है या ताशकंद है, जो भी आते हैं तो उसमें सर फहरिस्त
अमेरिका का नाम आते ही एक अजीब सी कैफियत लोगों में तारी हो जाती है और शख्स चाहता है कि मैं अमेरिका का दौरा ज़रूर, डिज़नीलैंड ज़रूर देखा हूँ। तो आपका ये ख्वाब तकरीबन मुकम्मिल होने की तरफ जा रहा है और आप अल्लाह की मेहरबानी के बाद एयरलिंक की तवस्सुत से डिज़नीलैंड की सैर भी करने के लिए तैयार हो जाइए। यहाँ इतनी लंबी तमीज़ बांधने का मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको उजागर करना है। नंबर 1 ये बताना है कि एयरलिंक जो है एक मुस्तहकम इदारे के साथ साथ अपने दोस्तों, अपने चाहने वालों को भी ऑब्लाइज करता है। जो बेनिफिट उसको मिल रहे हैं, अगर एक लंबी खतीर रकम दौरा अमेरिका के लिए उन्होंने रखी है, जो प्लानिंग है उसको पूरा करने के लिए रखी है, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने साथ जो पार्टनरशिप में एमडीज़ या डीलर काम कर रहे हैं उनको भी बराबरी का दर्जा देता है। इस सिलसिले में आपको ये पता है कि अमेरिका के दौरे के लिए डॉक्यूमेंट्स के लिए कुछ वक्त चाहिए होता है और अगर आप फ़र्द वाहिद की हैसियत से अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको 2023 की, इस साल की भी डेट मिलना मुश्किल है, 2023 की डेट दी जाएगी। अच्छा, ये भी आपको मैं बताता चलूँ कि एक दफ़ा इंशाल्लाह अगर आपके ये दौरे के लिए एयरलिंक की ज़िम्मेदारी के साथ जो आपकी गारंटी देगा, आपका अगर वीज़ा लग गया तो कम से कम उसकी मुद्दत जो है वो इत्तला के मुताबिक 3 से 5 साल के दरमियान होगी। तो इसका मकसद ये है कि आपको दोबारा वीज़ा लगाने के लिए कई साल बाद अप्लाई करना पड़ेगा अगर के ज़रूरत पड़ी तो तैयार हो जाएगा। ये भी आपको ख़बर देता चलूँ कि ये सिर्फ चंद दिन के लिए ऐलान किया गया है, पहले आइए पहले पाइए। हो सकता है जब वीडियो आपके पास आज ये रिलीज़ हो रही हो तो शायद इनका सिस्टम क्लोज़ कर दिया जाए, लेकिन देर मत कीजिए और पहली फुर्सत में भूलिए नहीं, यानी अंग्रेज़ी में कहते हैं डोंट फॉरगेट, भूलिए नहीं और फौरी तौर पर अपनी जो सिटी मैनेजर है एयरलिंक के, जो रीजनल मैनेजर हैं या नेशनल सेल्स मैनेजर हैं, इनसे फौरी रब्ता कीजिए, उसके ज़रिए अपने मामला तय कीजिए जो 2 से 3 दिन में ये क्लोज़ कर दिया जाएगा। उम्मीद ये की जा रही है कि फरवरी के तीसरे हफ्ते में कागजात की तफसीलात भी मांग लिए जाने का इम्कान है। तो वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ख़ास तौर पे जो एयरलिंक के सरबराह हैं मुज़फ़्फ़र हयात पराचा साहब और हेड ऑफ़ टेलीकॉम हैं मियाँ इरफान और सब कुछ हैं एयरलिंक के नफ़ीस हैदर, तो इनको एडवांस मुबारकबाद देता हूं कि आपने एक इस कैफियत में जब लोग मुंतज़िर हैं गैर मुल्की दौरे के, एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया है, लोगों के दिल जीत लिए हैं। अपनी 10वीं सालगिरह में सबको अपना साथ मिला के, इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।